राजधानी रांची में होटल रेडिशन ब्लू में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और साथ ही साथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिला प्रशासन ने बैठक की तैयारियां पूरी कर ली है। होटल रेडिशन ब्लू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रेडिशन ब्लू के कॉन्फ्रेंस हॉल को महलों जैसा सजाया जा रहा है और तैयारियों का जायजा लिया है सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने। आगामी 10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होने जा रही है उसका वेन्यू है रांची का रेडिसन ब्लू। आइए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं जो तैयारी के सिलसिले में काम चल रहा है। यहाँ पर आप वो देखिए, ये है मुख्य हॉल जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी कल से ही शुरू हो चुका है। 9 जुलाई की शाम 7:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी रांची पहुंच रहे हैं और इसी रेडिसन ब्लू होटल में वो विश्राम भी करेंगे। 10 जुलाई को सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी आ रहे हैं और साथ में उनके 2 मंत्री भी आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आ रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की एक प्रतिनिधि मंत्री भी आ रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के भी इस बैठक में शामिल होने की पूरी संभावना है और अगर वो नहीं आए या आए भी तो 2 और सहयोगी मंत्री दीपक बिरुआ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत अहम एजेंडे पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। सबसे पहला एजेंडा तो 26वीं बैठक में जो चीजें निर्देशित की गई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है उस सिलसिले में पहले बात होगी, फैक्ट फाइंडिंग होगी। आज भी 8 सदस्यीय EZCC की जो कोऑर्डिनेशन टीम है वो भी रांची पहुंच चुकी है और कई अहम एजेंडे होंगे, जिसमें एक एजेंडा ये होगा कि आपसी परिसंपत्तियों को जो बंटवारे का विवाद बिहार झारखंड के बीच में 25 वर्षों से चला आ रहा है उसके भी सॉल्यूशन होने की उम्मीद है। इसके अलावा नक्सलवाद पर परस्पर सहयोग, ड्रग पैडलिंग के खिलाफ जो सहयोग चाहिए, पुलिस को आपसी इन्वेस्टिगेशन के लिए सहयोग चाहिए, वो तमाम एजेंडे इस मीटिंग में डिस्कस होंगे। सबसे पहली बात तो ये एक शाही शादी जैसा अंदर में सजावट का माहौल तैयार किया गया। आप देखें हर तरफ आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे, भीनी भीनी चमेली की खुशबू आएगी मेहमानों को अंदर। इतना शानदार माहौल है और इतनी शानदार सजावट कि झारखंड में अब तक किसी सरकारी कार्यक्रम में इतनी बेहतरीन और भव्य रॉयल सजावट दिखाई नहीं दी है। दिन रात काम चल रहा है। आप देखें कि अब 2 दिन बचे हैं, अब पीछे 2 दिनों से ये सजावट चल रही है। सिक्योरिटी पर्सनल भी अलर्ट हैं और कारकेड रिहर्सल्स भी शुरू हो गई है। टेल जो कारकेड में जो चलती हैं गाड़ियां, उन सबको एयरपोर्ट से यहां तक हिनू के तमाम मार्ग के बीच के डिवाइडर को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा मौका होगा जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची में आयोजित की जाएगी। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। शाहनवाज, देखिए 10 जुलाई का वो दिन है जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो तैयारियां हैं वो और भी तेज हो गई। एक तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, दूसरी तरफ रेडिशन ब्लू जहां पे ये बैठक होने जा रही है वहां की भी जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई है। क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, मैं वेन्यू पे ही खड़ा हूँ, रेडिसन ब्लू होटल। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं और अभी सुरक्षात्मक निरीक्षण चल रहा है। अभी पुलिस विभाग की जो टीम यहाँ पर प्रतिनियुक्त हुई है वो पूरे इंतजामात और जहाँ जहाँ पर से मेहमानों को गुजरना है उसमें सुरक्षात्मक जितने भी एंगल है उसको तलाश रही है। और आप देख सकते हैं कि पूरे रांची में कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह उसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। कल 7:30 बजे शाम में ही वो आ जाएंगे। रेडिसन ब्लू होटल में ही उनको ठहराया जाएगा। बाकी एक और होटल भी है मैरियट, वहाँ भी मेहमानों को ठहराया जाएगा। तो कुल 67
प्रतिभागी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और उनमें से पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उनके साथ 2 सहयोगी मंत्री वहाँ के डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी 2 बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बंगाल से भी एक मंत्री आ रही हैं, चंद्रिका भट्टाचार्य, वो बंगाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी आने की प्रबल संभावना है, हो सकता है वो कल रांची आए और इस बैठक में शामिल हों, फिर वापस दिल्ली लौट जाए। उनके अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। ये देखिए एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, यहीं से मेहमान अंदर जाएंगे। इसी तरह से की सजावट आपको पूरे यहाँ से लेकर के अंदर तक दिखाई देगी और भीनी भीनी चंबेली के फूल की खुशबू अंदर महसूस होगी मेहमानों को। भव्य मैंने आज तक ऐसी तैयारी, ऐसी सजावट कभी नहीं देखी थी। अंदर की जो तस्वीरें मैंने आपको पेश की हैं, थोड़ी देर पहले आपको दिखाई हैं, वो अभूतपूर्व हैं। कुछ जो डेकोरेटर हैं वो ही कह रहे थे कि इस तरह का शानदार आयोजन मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि ये सरकारी ही आयोजन है। खुद गृह मंत्री आसपास के 4 राज्यों के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, आपसी समन्वय पे बात होगी। बिहार झारखंड में बहुत दिनों से जो परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद है, पिछली 26वीं बैठक में इस पर बातचीत हुई थी। तो अब सबसे पहले तो उसी को रिव्यू किया जाएगा कि किसने क्या एक दूसरे से एक्सचेंज किया है। और इसके अलावा भी नक्सलवाद और आपसी जो गैंगस्टर्स की गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए एक दूसरे के यहाँ पुलिस आ जा सके गिरफ्तारी के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो विकासात्मक हैं उसको बैठक में दिन भर एड्रेस किया जाएगा। और जहाँ तक सवाल सिक्योरिटी का है तो वो अभूतपूर्व होगी, क्योंकि गृह मंत्री इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सहनवार नजर बना के रखे, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होने जा रही है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। आपने सहनवार को सुना, उन्होंने साफ तौर पर वहां की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और झारखंड की जब बात हो रही है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की बात कही जा रही। हो सकता है कि वो कल आए और शामिल होने के बाद वापस दिल्ली को लौट जाए। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की तरफ से भी कहा जाए कि झारखंड सरकार बकाये की मांग कर सकती है इस बैठक में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।